Hello everyone, I'm Shivani and I'm back with another video. And this article I would say related to another fraud, FTX fraud. FTX एक exchange का नाम है, right? जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज था, अभी वो कोलैप्स हो चुका है और इनके जो हेड रहे मिस्टर सैम बैंकमैन फ्राइड, इनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। वो बैंक उन्होंने बैंक्रप्सी फाइल कर दी है यूएस में और ये उनकी पिक्चर है और उनको फिलहाल अभी रिलीज किया गया, छोड़ा गया है ऑन $250 मिलियन बॉन्ड पे। ये बेल बॉन्ड है जिसके बिना पे उन्हें छोड़ा गया, रिलीज किया गया है और ये जो फ्रॉड हुआ उसके ऊपर ये उनको रिलीज मिला है। ये और इनका ये फर्स्ट अपीयरेंस था। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक आर्टिकल शेयर किया था जिसमें आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिप्टो की वजह से आएगा। तो वो उसमें इसी इसी जो फ्रॉड को रेफर किया था मिस्टर दास ने। तो समझते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ है, ब्रीफ ब्रीफ में समझते हैं फटाफट और अपने आप को अवेयर करते हैं क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है आजकल की दुनिया में, क्योंकि हर जगह फ्रॉड हो रहे हैं, कुछ ना कुछ चीजें निकल करके आ रही हैं। So we should read these articles to make us aware as well. So let's start. ये न्यूज़ न्यूयॉर्क से है और सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली शुरुआत कहाँ से हुई है। सो सैम बैंकमैन फ्राइड वाज रिलीज्ड ऑन $250 मिलियन बेल पैकेज, ये उनका बेल पैकेज है, आफ्टर मेकिंग हिज फर्स्ट यूएस कोर्ट अपीयरेंस। पहली बार वो कोर्ट में, यूएस कोर्ट में प्रेजेंट हुए, उनका पहला अपीयरेंस या पहली बार उनको वहां देखा गया। टू फेस फ्रॉड को फेस करने के लिए, सामने से अपने चेहरे, फेस का मतलब फेस करना, उसको उससे मुखातिब होना। फेस फ्रॉड चार्जेस, उनके ऊपर जो चार्जेस लगे फॉर फ्रॉड चार्जेस ओवर द कोलैप्स ऑफ एफटीएक्स। किसके ऊपर? जो एक्सचेंज था, एफटीएक्स एक्सचेंज था, उसके कोलैप्स होने पे। उस कोलैप्स का मतलब धाराशाही होना ऑफ एफटीएक्स, द क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ही को फाउंडेड। जो उन्होंने ज्वाइंटली फाउंड का मतलब जिसकी शुरुआत की थी, जिसके वो ओनर थे, जिसको ज्वाइंटली उन्होंने शुरू किया था, मतलब एक को फाउंड लिखा है तो मतलब किसी के साथ शुरू किया था या किसी उसका ओनर भी कोई और था, तो शुरू किया था, वो कोलैप्स हो गया और उसके अगेंस्ट जो फ्रॉड चार्जेस बने उसका फर्स्ट अपीयरेंस यूएस में उनका हुआ। नाउ यूएस कोर्ट में उनका हुआ। शैकल मतलब हथकड़ियों में, एंड वेयरिंग और पहने हुए थे, पहने हुए, वेयरिंग का मतलब पहने हुए, अ ब्लू सूट, एन अनशेवन बैंकमैन फ्राइड अपीयर्ड। अनशेवन, बिना मतलब अनशेवन मतलब ऑब्वियसली जिसकी शेव ना बनी हो, and appeared Thursday before a magistrate judge for the bail hearing in Manhattan Federal Court. He did not enter a plea, which will take place later before the judge presiding over his case. उन्होंने बाद में उन्होंने कोई भी ऐसी याचिका दायर नहीं की, he did not नहीं की थी, डिड नॉट एंटर अ प्ली, कोई प्ली उन्होंने एंटर, कोई याचिका दायर नहीं की, रिक्वेस्ट नहीं दी, विच विल टेक प्लेस, जो जो जगह लेती या बाद में प्रेजेंट की जाती लेटर, बाद में, बिफोर द जज, जज के सामने, प्रिसाइडिंग ओवर हिज केस। ठीक है। द बेल पैकेज इंक्लूड्स अ $250 मिलियन रिकॉग्निजेंस personal recognizance bond secured by his parents' house in California. तब जो ये बेल पैकेज था, बेल पैकेज है, वो इंक्लूड्स मतलब उसके अंदर इन्वॉल्व है, इंक्लूड करता है $250 मिलियन पर्सनल, खुद की, स्वयं की। रिकॉग्निजेंस का मतलब होता है जिसको वो आप रिकॉग्नाइज कर सको, जिसको वो प्रमाणित कर सकें, जिसको वो एक्सेप्ट कर सकें, राइट। बॉन्ड सिक्योर्ड, बॉन्ड, जो आप, बॉन्ड का मतलब होता है ऐसा आज्ञा पत्र जो आप गवर्नमेंट से खरीदते हो उस अमाउंट को देख करके। सिक्योर्ड मतलब आपने एक आज्ञा पत्र कोर्ट ने आपको दिया कि आप इतने अमाउंट का बॉन्ड दीजिए और फिर अपनी प्रॉपर्टी को प्रेजेंट करेंगे उतने अमाउंट के बराबर में। वो हुआ एक आज्ञा पत्र, एक बॉन्ड हुआ, राइट। सिक्योर्ड बाय हिज पेरेंट्स हाउस, देखिए उसका कोलेटरल क्या है, उनके पेरेंट्स का घर इन कैलिफोर्निया। कोलेटरल का मतलब उस अमाउंट के अवर्स में जो प्रॉपर्टी है, रिकॉग्नाइजेबल, तभी उन्होंने रिकॉग्नाइज, जो वर्ड है वो रिकॉग्नाइज है, उसी से बना है रिकॉग्निजेंस, जिसको आप पहचान सकें, जिसको आप एक्सेप्ट कर सकें, जिसको आप प्रूव कर सकें। तो वहां पे भी फ्रॉड नहीं चल सकता कि कुछ भी बोल दिया, नहीं। Which federal prosecutor Nicholas Roos said is one of the largest प्री-ट्रायल बॉन्ड्स। ये प्री ट्रायल, को भी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, जो इसके प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने बोला कि अभी तक वन ऑफ द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा अभी तक का प्री ट्रायल बॉन्ड है ये इन यूनाइटेड स्टेट्स हिस्ट्री, इतिहास में, यूएस के इतिहास में। इट्स टर्म्स रिक्वायर, इसकी जो शर्तें हैं वो रिक्वायर मांगती हैं
रिक्वायर हिम टू स्टे, जिसमें उनको रहना पड़ेगा, विद देम, उनके साथ रहना पड़ेगा, एंड सबमिट टू इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग, और उनकी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग भी होगी, उनको बराबर नजर में रखना, मतलब कहीं वो चले ना जाए या एब्सकॉन्ड ना कर जाए, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग भी चलती रहेगी। Bankman Fried 30, जिनकी एज बताई जा रही है, was charged in an indictment indictment unsealed December 13 by Manhattan federal prosecutors, which with orchestrating a years-long fraud in which he used billions of dollars of FTX customer funds for personal expenses and high risk bets through the exchange sister trading house Alameda Research। बस यही इसका पंच है अभी, क्योंकि इसकी केस स्टडी तो यहाँ पे नहीं है, पर जिनको नहीं पता कि एक्चुअली फ्रॉड क्या है उनके लिए बस ये वो समझ लें, अगर ये इतना पैराग्राफ, तो बस समझ में आएगा फ्रॉड क्या है एक्चुअली। तो आप इसको वन बाय वन, इसको ब्रिक बाय ब्रिक तोड़ते हैं यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। सो बैंकमैन फ्राइड 30, जिनकी एज बताई जा रही है, वॉज चार्ज, उनके ऊपर चार्ज लगा था या एलिगेशन लगे हैं, इन एन इंडाइटमेंट अनसील्ड। इंडाइटमेंट अनसील्ड का मतलब होता है खुला खुला अभियोग, राइट। अभियोग का मतलब ओपन ओपन चार्जेस, या फिर उनके अभियोग का मतलब अभी ट्रायल हुआ नहीं है, इंडाइटमेंट अनसील्ड, पर ये खुला अभियोग चलेगा क्योंकि बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो इसमें जो 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 बड़े बड़े केसेस होते हैं उनको ये एक लॉ का टर्म है, इससे इसको रेफर किया जाता है, इंडाइटमेंट अनसील्ड। ठीक है, इसका मतलब हुआ खुला अभियोग। December 13 by Manhattan federal prosecutors orchestrating a year, एक साल लगा उसको अरेंज करने में। ऑर्केस्ट्रेटिंग का मतलब होता है एक साल अरेंज करना। फ्रॉड इन विच ही यूज बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जिसमें उन्होंने बिलियंस ऑफ, अरबों डॉलर, बिलियन का मतलब होता है एक अरब, राइट। सो आप समझ लीजिए कि बिलियंस में कितना होगा, ऑफ डॉलर्स ऑफ FTX कस्टमर फंड्स। ओके, FTX कस्टमर्स फंड को यूज किया फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, खुद के खर्चों के लिए, एंड हाई रिस्क बेट्स, और बहुत हाई लेवल बेट का मतलब होता है आप किसी के लिए सट्टा लगाना, किसी चीज पे हाई रिस्क, में बहुत जोखिम इन्वॉल्व हो, उसमें आपने सट्टा लगाया, बेट लगाया, बेट्स थ्रू द एक्सचेंज सिस्टर ट्रेडिंग हाउस अल्मीडा रिसर्च, जिसमें जो उनका जो, और बटा ऐसे बेट इसलिए बेट ही नहीं लगाया, थ्रू द एक्सचेंजेस, थ्रू किसके द्वारा लगाया, द एक्सचेंजेस सिस्टर कंसर्न, FTX की एक सिस्टर कंसर्न थी अल्मेडा रिसर्च, उसमें लगाया, राइट। उससे ट्रेड किया, ट्रेड हाउस है, उसको यूज करके उन्होंने हाई रिस्क बेट लगाए, और जो कस्टमर का पैसा था उन्हें एक्सपेंसेस में यूज किया। Now FTX's collapse reverberated, FTX reverberated का मतलब होता है गूंज उठा, राइट, reverberated across an already embattled cryptocurrency industry। embattled का मतलब जहां जो बिल्कुल ठना हुआ, मतलब जो जंग के लिए तैयार है, मतलब वहां पे इतना ज्यादा बबल क्रिएट हो गया है कि वो जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है वो बबल के लिए क्रिएट है, उसको रेफर किया जा रहा है embattled। So across an already embattled cryptocurrency industry, prompting calls for further regulation, जो प्रॉम्प्ट कर रही है, संकेत दे रही है, कॉल्स उन बातों के लिए, फॉर फर्दर रेगुलेशन, जिसकी इनको नियामक की जरूरत है, नियमों की जरूरत है, एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी फॉर दोज हु लेट द एक्सचेंज, और उनके लिए भी एक उत्तरदायित्व की जरूरत है जो इन एक्सचेंजेस को चला रहे हैं। समझ रहे हैं कितना, मतलब कितने रेगुलेशन की जरूरत है, मतलब क्रिप्टो वर्ल्ड अभी तक पूरी तरीके से रेगुलाइज नहीं है, उसको किसी रेगुलेशन में बांधा नहीं गया हुआ है, और जैसे कि मिस्टर दास ने कहा था कि वो सिस्टम को बाईपास करता है, तो बहुत सारी चीजें अभी क्लियर नहीं है इस इंडस्ट्री में। इट वॉज इंडस्ट्री और इस सेक्टर में इट वॉज अ स्टनिंग डाउनफॉल for Bankman-Fried, a leading industry figure who was once estimated to be worth more than $25 million and had emerged as major political donor। तो इट वॉज अ स्टनिंग डाउनफॉल, एक बहुत चौंकाने वाला डाउनफॉल था, एक डाउनफॉल मतलब गिरना, गिर गया, डाउनफॉल, बड़ा डाउनफॉल था उनके लिए, फॉर बैंकमैन फ्राइड, अ लीडिंग इंडस्ट्री फिगर, क्योंकि जब इनकी जो जो इनकी वर्थ थी दुनिया की, जब ये फुल फॉर्म पे अपना एक्सचेंज रन कर रहे थे, तो सब अपनी एज के सबसे बड़े मल्टी मल्टी आई वुड से अब सबसे बड़े बिलियनियर रहे हैं ये, राइट। तो उनकी जो वर्थ थी उसके हिसाब से बहुत बड़ा डाउनफॉल था, चौंकाने वाला। अ लीडिंग इंडस्ट्री फिगर,
who was once estimated to be a worth more than 25 billion. मतलब आप 10 लाख का 1 मिलियन होता है और 1 बिलियन का मतलब होता है 1 अरब। 25 अरब जो इसकी वर्थ रही हो, एंड हैड इमर्ज, और इमर्ज का मतलब उभर के आना, एज इमर्ज मेजर पॉलिटिकल डोनर, और बहुत बड़े पॉलिटिकल डोनर भी रहे। Roos told U.S. Magistrate Judge Gabriel Gorenstein that the charges were serious enough to warrant keeping Bankman-Fried in custody, कि जो charges है वो serious है, इसलिए उनको warrant लगना चाहिए उनके ऊपर. But noted that but he returned willingly from the Bahamas. वो Bahamas से खुद अपनी स्वेच्छा से आए थे, where he was arrested last week, जहाँ वो last week अरेस्ट किए गए, एंड दैट हिज एसेट्स हैव डिमिनिश्ड सिग्निफिकेंटली, जहां उनकी जो एसेट की वैल्यू थी वो बिल्कुल गिरती चली गई, सिग्निफिकेंटली डिमिनिश्ड, बिल्कुल कम होती चली गई. Rules also said the size of the bond will severely restrict the defendant ability to move. उसके बाद उसने ये भी कहा, जो प्रोसिक्यूटर है उन्होंने ये भी कहा, said the size of the bond, जो बॉन्ड का साइज है, will severely restrict the defendant's ability, बहुत ही सीवियरली रिस्ट्रिक्ट करता है, इसको रोकता है. डिफेंडेंट, जो डिफेंडेंट मतलब मिस्टर फ्राइड की बात हो रही है, डिफेंड करने वाले हैं, उनकी एबिलिटी, उनकी जो कैपेसिटी है, जो स्वेच्छा है, जो रियल मीनिंग है वो योग्यता है. तो कुछ वर्ड्स हमें यहाँ पे मिले हैं, इसको फटाफट समझ लेते हैं, फिर केस पे आएंगे. सो हमारा वर्ड है एबिलिटी, मतलब योग्यता, और डिमिनिश्ड we have estimated, emerged, then we have this word in indictment, unsealed, ये एक लॉ का वर्ड है. उसके बाद बेल हमें पता ही है, को फाउंडेड, या रिकॉग्निजेंस. जो फर्म का नाम, जो FTX है वो एक एक्सचेंज था, और उसकी एक सिस्टर कंसर्न थी अलामेडा रिसर्च. तो एक्सचेंज में वो कस्टमर्स का, जो अभी जो ये आर्टिकल कह रहा है कि वो कस्टमर का पैसा लेते थे और इसमें एलामेडा रिसर्च में साइफन करते थे, पैसे को लगा देते थे, राइट. और कुछ पैसा कस्टमर का वो अपने एक्सपेंसेस पे भी खर्च करते थे. मतलब ये समझ लीजिए कि ये दोनों ही, जब आप FTX भी आपका है और अल्मेडा भी आपका है, तो पैसा आप ही के पास, बस आप उसको A से निकाल करके B में ले जा रहे हैं, राइट, ये कर रहे थे. और सिर्फ यही नहीं करते थे, वो जो कस्टमर का पैसा था वो उसकी, क्योंकि डेफिनेटली आप कुछ पैसा लेंगे तो उसकी वर्थ बढ़ाने के लिए, उसकी वैल्यू इन्हांस करने के लिए वो बेटिंग भी करते थे, हाई रिस्क बेटिंग भी करते थे. अब ये बेटिंग होती है, बेटिंग क्या होती, वो एक्चुअली बेटिंग होती है कि जब किसी कंपनी के प्री IPO, US में ऐसा है, इंडियन लॉ में अभी तक मैंने ऐसा नहीं सुना कि प्री IPO जो होता है कंपनीज का, बड़ी कंपनीज का, उस पे बेट होता है, उसकी वैल्यूएशन को लेके बेट होता है. इसका मैकेनिज्म आई डोंट नो, मे बी कुछ दिनों में आ जाएगा पेपर्स में या न्यूज़पेपर में या डॉक्यूमेंट्स पे आ जाएगा. उसके वैल्यूएशन के लिए बेटिंग होती थी, उसमें ये पैसे को लगाते थे, राइट. बट ये जो चीज थी, इससे क्या हुआ, बेटिंग तो हुई, लेकिन जितना पैसा उनको मिल रहा था कस्टमर से, और जो ये आपका वैल्यूएशन, जो बेटिंग का जो वैल्यूएशन था, जो बेटिंग होती थी, इसमें कस्टमर्स को बहुत इंटरेस्ट था. ये ओपनली उनको बता रखा था कि हम ऐसा करते हैं, तो लोग उसमें पैसा लगाते थे, क्योंकि इनको लगता था कि और ये IPO बड़ी बड़ी कंपनीज के होते थे, जेन्युइन IPO से, तो उनको लगा, कस्टमर्स को लगा कि ठीक है, दैट इज क्वाइट ओके. तो ये ओपन था, बेटिंग वहां के लिए ओपन था. और उसके अलावा जो FTX में कॉइन्स और डेरिवेटिव्स में भी वो डील करते थे, उसमें भी कस्टमर अपना पैसा लगाते थे. तो पर ये जो सिस्टम था, इससे उनकी जो पास जो वर्थ आ रही थी कस्टमर की, उसकी वैल्यू में कोई इन्हांसमेंट नहीं हुआ. और पिछले दिनों में बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो की वैल्यू काफी गिर भी चुकी है, काफी सारी कॉइन्स की वैल्यू गिर, काफी सारे एक्सचेंज कोलैप्स कर गए, जिसके बाद इस FTX की वैल्यू इन्हांस करी, बट उतनी इन्हांस नहीं कर पाई कि वो ये समझ पाते कि यहाँ एक्चुअली क्या हो रहा है. कस्टमर नहीं समझ पाए इस चीज को, और इससे उनकी वैल्यू और बढ़ गई, इसकी मार्केट वैल्यू और ऊपर चली गई, क्योंकि टेरर ने जब कोलैप्स किया, लोगों ने यहाँ से पैसा निकाल के यहाँ लगा दिया, क्योंकि FTX तब फुल बूम पे था. तो ऐसे करते करते अमाउंट पाइल अप होता गया, और फेयरली कुछ टाइम बाद जब वाकई क्रिप्टो की वैल्यू नीचे आई, तो लोगों ने कम से कम 5 मिलियन
$5 million को अमाउंट को विड्रॉ करने का सोचा कस्टमर्स ने, पर इनके पास उसका कोई वर्थ नहीं था कि वो उसको वापस कर पाते। उन्होंने उसको वहीं पॉज कर दिया और बैंक्रप्सी फाइल कर दी। सो अभी फिलहाल FTX कोलैप्स कर चुका है और मिस्टर बैंकमैन फ्राइड ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी है। इसके ऊपर मेरे पास एक पूरी फुल केस स्टडी है, आई विल डिस्कस विद यू ऑल इन डिटेल। और तो अभी की सिचुएशन ये है कि उनको $250 million का बॉन्ड बेल आउट मिला है और उनके ऊपर अभी ट्रायल चलेगा, डिटेल सामने आएंगे और हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट, कुछ कोई भी ऐसी चीज आपको समझ में ना आई हो या ज़्यादा डिटेल में समझनी है, सो प्लीज कमेंट मी बैक। अगर आपको पसंद आया है तो उसको और लाइक मीन्स उसे लाइक जरूर कीजिएगा एंड कीप सपोर्टिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।